मामला था, थोड़ा सा समझाइए। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। और उसके बाद है ना, मेरे को के ऊपर काफ़ी टाइम तक मैं अकेला ही था, मेरे साथ तो कोई था नहीं। बार बार मेरे ऊपर ये मारपीट होती थी। उसके बाद गाली गलौच, आने जाने में दिक्कत। फिर कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया, लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं काफ़ी दिन। उसके बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। उसके बाद जब काफ़ी महीने होने के बाद मैं 3 साल तक उनके पास मुसलमान बन के रहा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, समाज ने मुझे त्याग दिया, मैं हिंदू धर्म का रहा नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ी भी मुझे परेशान करने लगे, गाली बकने लगे, बोले तू हिंदू धर्म जाएगा वापस तो तुझे मारेंगे, ऐसा कुछ बार बार बोलते थे। बहुत परेशान हो चुका था कि मैं अकेला हो चुका था। दोनों धर्म, हिंदू धर्म से तो मुझे त्याग ही दिया था, मुसलमान धर्म में गया, उनने भी मेरे साथ धोखाधड़ी करी बहुत। उनने पहले बना दिया, फिर धोखाधड़ी कर दी, हर तरीके से मुझे परेशान कर दिया। इतना परेशान हो गया जब सुसाइड करने की रेंज पे आ गया, मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं बहुत भटकता हुआ मंत्री जी विश्वास सारंग जी के पास भी आया मैं। 2-3 बार आया मैं यहाँ पे। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उनके अनुसार फिर उनके नेतृत्व में जांच पड़ताल हुई, और फिर महीनों बाद उन पे एफआईआर दर्ज वगैरह भी हुई। तो इस तरह मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने आपको जो बताया लगभग 3-1 साल की कहानी है मेरे ऊपर जो बीती है। मैं पूरे परिवार से अलग रहा, वो बड़ा परेशान हो गया। मतलब तब तो मैं थोड़ा, जब से उनने मेरे कहानी को सुना और अपने आदेश अनुसार काम करवाया, उनने प्रशासन और में मेरा जांच पड़ताल करवा के एफआईआर दर्ज कराई है, तब से थोड़ा सुकून है, नहीं तो मैं सुसाइड करके ही आज शायद ना होता। कब का ये मामला ये है, कौन सी है, ये कौन से साल में ये शुरू हुआ? और इस दौरान आप कहाँ पे रहे, क्या उस मुस्लिम परिवार के साथ ही रहे क्या, और कहाँ पे आपका पता बताइए। ये लगभग 2022 से स्टार्ट हुआ है। मैं 2022 लास्ट 23 के स्टार्टिंग से मुसलमान बन गया था मैं। 2023 से मुसलमान था मैं, 23-24 और ये 25। 2023 में थे आप। हाँ, 23 स्टार्टिंग, 24 और वह 25 पूरी अभी। तो अमन, क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से आप उस परिवार के साथ रहे, तो ऐसा एक बहुत बड़ा गिरोह कोई सक्रिय है जो इस टाइप के काम कर रहा हुआ, ऐसा कभी आपने भापा? वहाँ उनकी ऐसी कभी बातें सुनी, कोई जिहादी टाइप की बातें, कुछ ऐसी बातें जो कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए और सनातन के खिलाफ होना? कानून के ऐसे केस तो हमारे आस पड़ोस में काफ़ी हैं। आस पड़ोस की भी कुछ लड़का लड़की हैं जिनने धर्म परिवर्तन वहाँ करा है, वो मुसलमान बन के रह रहे कहाँ हैं। पे, किधर? वहीं जहाँ मैं रहने वाला हूँ, कहाँ के रहने वाले? जहांगीराबाद का हूँ। उन लोगों के नाम तो बताओ, कौन कौन ने धर्म परिवर्तन कराया था वहाँ अपना जहांगीराबाद। है? नाम उनका है कुछ, लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। का मैं रहने नाम वाला याद तो हूँ, हो, वहाँ 3 पर साल रहे हो, दो 3 साल। लोगों के साथ मैं उनके साथ नहीं रहा, मेरे आसपास रहते हैं वो। और 3 साल में जब 3 साल अलग रहा मैं घर से, मुसलमान बन के रहा मैं दूसरे मुसलमान मोहल्ले में। अरे जमा कहाँ पे करवाया था आपको धर्म परिवर्तन, किधर करवाया था, किस स्पॉट पे? धर्म परिवर्तन ये मतलब एक प्रक्रिया है, जैसे जमात में जाके आप सीख सकते हो धर्म बदलने के, उनके अनुसार रहना, खाना पीना, उनकी धार्मिक जो विधि विधान है उस हिसाब से रहा मैं। अच्छा, जमात में ही आपका धर्म परिवर्तन करवाया, यानी कि आप यहाँ से गए, जमात में शामिल हुए, फिर उसी दौरान आपका धर्म हाँ, परिवर्तन आप ऐसा करवाया। मान सकते बिल्कुल। कौन सा शहर था वो? वो का मैसूर था वो, कर्नाटक। आपके पिताजी, अरविंद गोस्वामी। पहले आपका नाम क्या था सर, अभी क्या नाम है? पहले शुभम गोस्वामी था, अब अमन खान है। करते क्या है शुभम आप? जॉब करता था मैं जमात कॉल में सेंटर जाने में। के दौरान मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। और आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं जॉब में ही प्रयास में लगूँ। अभी तो मैं थोड़ा रिसेंटली जॉब कर नहीं रहा। ठीक है, बताइए ना, बताइए। जो वापस अब क्या करना चाह रहे हो, अभी उसमें बन के रहोगे या हिंदू बन के रहोगे वापस? अब मैं पूर्ण हिंदू धर्म अपनाऊंगा। मेरे साथ जो धोखाधड़ी करके मनाया गया था मेरे को,
क्या करोगे उसके लिए? हिंदू धर्म अपनाऊंगा पूर्ण रूप से। माननीय विश्वास सारंग जी द्वारा मेरी जो मदद की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि तो मैं हिंदू धर्म हमारी सहमति द्वारा अपनाऊंगा मैं। तो जिस परिवार ने करवाया था, यानी जिस लड़की की आप बात कर रहे हो, उस परिवार कहाँ रहता है, किधर रहता है, कुछ जानकारी इसका? तो परिवार जहांगीराबाद में रहता क्या है। नाम है? उनके परिवार का नाम है पिताजी का अब्दुल नईम नाम है। अब्दुल रहीम? नईम नईम। जहांगीराबाद में अब्दुल रहीम। नहीं नहीं